जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और मैं स्टडी कर रही हूँ DSSB TGT इंग्लिश के लिए और आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने स्टडी व्लॉग्स और अपना स्टडी रूटीन कि मैं कैसे अपनी स्टडी को मैनेज कर रही हूँ एक छोटे बेबी के साथ। और मैं यहाँ स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ लिटरेरी टर्म्स से, और लिटरेरी टर्म्स के जो शॉर्ट नोट्स हैं मैं वो प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि एंड टाइम में जब हमारा एग्ज़ाम पास होता है तो रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, नोट्स बनाने से जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जितना हम लिखते हैं कुछ चीज़ें लिखने से याद हो जाती हैं और कुछ चीज़ें फिर बाद में पढ़ने से याद हो जाती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपनी जो भी चीज़ें पढूँ उनको शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं एक छोटे बेबी के साथ अपनी स्टडी कैसे मैनेज करती हूँ मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं साइड में मेरी जो बेटी है वो सोई हुई है अभी। तो मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर ले रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना भी टाइम ये सो रही है उतना टाइम मैं अपनी स्टडी कर लूँ। और फ्रेंड्स, यही है कि जितना समय हमें मिल पाता है हमें उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता थोड़ी देर बाद हमें समय ना मिले, उसके बाद हमें कुछ और काम करना पड़े या फिर बेबी को संभालना पड़े। तो जितना समय हमें मिल रहा है उसे फ़ोन में गंवाने की बजाय, रील्स देखने के, शॉर्ट देखने के में वेस्ट करने की बजाय हमें उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ जब तक कि मेरी बेबी उठ जाती है। और ये देखिए मेरी बेबी यहाँ पर उठ गई है और मुझे अपनी स्टडी को अभी स्टॉप लगाना पड़ेगा। और अभी पहले मुझे उसे लेना पड़ता है, थोड़ी देर उसको संभालना पड़ता है, तब जाके कहीं वो थोड़ी शांत होती है। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी वापस से स्टार्ट करती हूँ। और बेबीज़ के साथ यही होता है फ्रेंड्स, बीच बीच में आपकी स्टडी डिस्टर्ब ज़रूर होगी, रेगुलर स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितनी भी स्टडी कर पाएंगे उतनी हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, एक दोहा तो आपने भी सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो जो काम हम सोच रहे हैं कि कल करेंगे उसे हमें आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि हमें कोई पछतावा ना हो कि हम ये काम नहीं कर पाए। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है सेकंड स्लॉट, जो कि है अब मैं पढ़ रही हूँ ल्यूसेंट से मैंने जीके स्टार्ट किया है, जो हिस्ट्री से स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल शुरू से ही शुरुआत कर रही हूँ, पहले सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी DSSB का पेपर फर्स्ट जो है उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। वो बहुत ही स्कोरिंग होता है और हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि हम अपने सब्जेक्ट से हटकर अगर कुछ स्कोर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बेबी को साइड में बिठा लिया है और अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी बेबी को स्टडी टेबल ही चाहिए। उसके पास इतने सारे खिलौने हैं लेकिन वो स्टडी टेबल पर ही भाग भाग कर आती है बार बार। बच्चों को चीज़ें अलग अलग लगती है, उनको लगता है कि ये पता नहीं क्या है, नई नई चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती हैं। और यही है, अभी ये थोड़ा बहुत खेल रही है तो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैंने स्टार्ट किया है सभी चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक कवर करना है। और जितना भी हो पाएगा, टारगेट सेट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि टारगेट अगर हम सेट करते हैं और वो पूरा ना हो तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि मैंने टारगेट सेट किया और टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए। तो मैं सोच रही हूँ जितना भी, जिस दिन 1 घंटा मिलेगा उस दिन 1 घंटा, जिस दिन 2 मिलेंगे उस दिन 2, जितना भी समय मिलेगा मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगी फ्रेंड्स। और सभी सब्जेक्ट एक दिन में तो नहीं, 2-3 सब्जेक्ट एक दिन और 2-3 सब्जेक्ट एक दिन करके मैं ऐसे इसको प्रिपेयर करूँगी। और अपना जो मेन सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि लिटरेचर है, उसको मैं डेली पढ़ूँगी। फिर मैंने यही सोचा है, जैसे एक दिन हम पढ़ेंगे जीके और रीजनिंग हिंदी, तो फिर दूसरे दिन ऐसे ही इंग्लिश और मैथ्स को देंगे, और जो मेन सब्जेक्ट है उसको हम डेली 1 से 2 घंटा प्रिपेयर करने में टाइम देंगे। तो हमारा जो सिलेबस है वो इजीली कवर हो जाएगा और जल्दी हम कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप लोग पूछते हैं कि मैं किस चीज़ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप सब लोग बोलते हैं कि मैं लिटरेचर किस से प्रिपेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास SK अरोरा की TGT PGT की भी बुक है और LT ग्रेड की भी बुक है, जिससे कि मैं DSSB के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। क्योंकि LT के जो राइटर्स हैं वो मोस्टली वही राइटर्स हैं जो कि DSSB में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो यही है कि DSSB के जो राइटर्स हैं वो मेन वही राइटर्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन्हीं से हम उनको प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सब से क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके बाद
हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स लेंगे। अभी मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन जब भी मैं लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक को, कंटेंट को क्लियर करना होता है। उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना होता है कि पिछले साल में कितने सारे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं, उनका मैनर क्या है। ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन उस किस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। फिर हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जितना कंटेंट हमने पढ़ा है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, उन सबको ये देखने के लिए कि कितना हमें लर्न हुआ है। प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट हमें देने होते हैं फ्रेंड्स। तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जो ऐप हैं वो अवेलेबल कराती हैं, और आप ऑफ़लाइन भी बुक खरीद सकते हैं। अभी मैंने नहीं लिया है, देखती हूँ कौन सा बेस्ट रहेगा। हो सकता है ऑनलाइन किसी ऐप से परचेज़ करूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं ऑफ़लाइन कोई बुक परचेज़ करूँ। जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टडी में साथ ही साथ शेयर करती रहूँगी फ्रेंड्स। और बस यही है कि जितना भी समय मिले आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें कल इस चीज़ का पछतावा होगा कि हमें जितना समय हमारे पास था हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए, मैं लगातार पढ़ रही हूँ, और मेरी बेटी जो है उसको स्टडी टेबल पर ही आना है। बार बार वो स्टडी टेबल पर ही आ रही है। और यहाँ पर ल्यूसेंट का जो वर्क है मैं कंप्लीट कर लिया है। जितना मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया है, और हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं स्टडी करूँगी हिंदी। और हिंदी के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पहले भी, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है सामान्य हिंदी, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जिनमें हिंदी पूछी जाती है, इसी से क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके दिया गया है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसमें जो MCQs हैं, एक एक चैप्टर के बहुत सारे MCQs दिए गए हैं, जिससे कि एक चैप्टर के सभी MCQs अगर हम कर लेंगे तो उससे हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के जो MCQs हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कितने सारे MCQs यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।